Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है हमारा ये, स्पेशली फॉर EMRS एंड AWS एग्जामिनेशन को फोकस करके चैप्टर वाइज MCQ हम लेके चल रहे हैं. और अभी हमारा in this video we will discuss about आर्थिक विकास एंड समृद्धि. राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक, और इसके पहले की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप गो थ्रू हो जाइए. ठीक, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चल रही हूँ. इससे पहले मैंने आपको जो है मोर देन 5-6 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज़, ठीक, जितने क्वेश्चंस आते हैं 125 पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं. राइट, इस तरह से. एंड प्रैक्टिस सेट भी हमने मोर देन 5-6 आपको अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप जाके देखिए और अपनी तैयारी को एक मकाम दीजिए. राइट, सो और एक इन्फॉर्मेशन डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस एंड ऑल काइंड ऑफ वन डे एग्जामिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड UPSC एंड ऑल काइंड ऑफ स्टेट PCS लेवल सर्विसेज. राइट, इनके भी सीरीज चल रहे हैं. प्ले ग्रुप 2 12th ऑल सब्जेक्ट के सीरीज चल रहे हैं. If you are interested to enroll any paid batch, kindly comment in comment box. एंड हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दिए हैं. सारे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें वहाँ जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं. ठीक, तो वहाँ से आप जुड़ के आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. आर्थिक विकास एवं वृद्धि समृद्धि. राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध आर्थिक विकास से है? रैगनर नर्क से. आर्थिक विकास और वृद्धि में अंतर किस अर्थशास्त्री ने नहीं किया? प्रोफेसर मायर एवं बाल्डविन ने नहीं किया. निम्न में से कौन सी विशेषता अल्पविकसित देशों की नहीं है? उच्च तकनीकी स्तर. एक देश निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है. रैगनर नर्क से. निर्धनता के दुष्चक्र का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु है निम्न वास्तविक आय. आर्थिक विकास की प्रमुख बाधा है. क्या बाधा है? आर्थिक बाधाएं, सामाजिक बाधाएं. आर्थिक विकास के समृद्धि मॉडल से किस अर्थशास्त्री का संबंध है? हैरोड का. सोलो का मॉडल किस मॉडल का संशोधित रूप है? हैरोड का. निम्नलिखित स्तरीय संतुलन पाश सिद्धांत के प्रवर्तक नेल्सन हैं. लिविंगस्टीन के अनुसार प्रति व्यक्ति आय व जनसंख्या वृद्धि में प्रारंभ से कैसा संबंध पाया है? प्रत्यक्ष व सीधा. बचतों की अविभाज्यता का संबंध किस मॉडल से है? प्रबल प्रयास सिद्धांत. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोडान का संबंध किस मॉडल से है? बड़े धक्के का सिद्धांत. मजदूरी वस्तु मॉडल का संबंध प्रोफेसर वकील और ब्रह्मानंद से है. प्रोफेसर W रोस्टो ने आर्थिक विकास की अवस्थाएं 5 अवस्थाएं बताई हैं. ठीक है ना. रोस्टो के अनुसार विकास की अंतिम अवस्था अत्यधिक उपभोग की अवस्था है. बैक बाथ इफेक्ट का संबंध प्रोफेसर मिडल से है. संतुलन विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर रोडान है. श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक आर्थर लुइस हैं. निवेश की काल श्रेणी कसौटी के प्रतिपादक प्रोफेसर A.K. सेन हैं. कीन्स ने सर्वाधिक जोर दिया राजकोषीय नीति पर. तेजी का पैगंबर कहा जाता है J.M. कीन्स को. सृजनात्मक विनाश का संबंध शुम्पीटर से है. न्यूनतम क्रांतिक प्रयास के प्रतिपादक लिविंगस्टीन हैं. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, ये कहना हैबरलर का है. अंतर्राष्ट्रीय असंतुलित विकास सिद्धांत
किस अर्थशास्त्री ने दिया? हिर्शमैन ने दिया। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक प्रतिव्यक्ति आय है। देश के आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। निम्न के बिना विकास संभव नहीं है। लाभ प्रेरणा के बिना विकास संभव नहीं है। आज देश के विकास के दौर में बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर है। शुम्पीटर ने अपने विकास सिद्धांत में जोर दिया नवप्रवर्तन पर। सभी अविकसित देश धीमी गति से विकास करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास में बाधक है? पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक गरीबी, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं। किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या की प्रकृति को आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने में एक बाधा माना? हार्वे लिविंगस्टीन। विकास की प्रक्रिया असंतुलनों की एक प्रक्रिया है के रूप में व्यक्त किया एओ हिर्शमैन ने। पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विनाश कहा जे शुम्पीटर ने। नर्कसे के अनुसार विकासशील देशों को किस कारण से अपने भुगतान शेष पर गहन व प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ता है? प्रदर्शन प्रभाव। विकासशील अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त श्रम इस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य घंटों की अपेक्षा कम घंटे कार्य करता है। ए.के. सेन। किस अर्थशास्त्री ने चक्रीय करदाता सिद्धांत को विकसित किया? आर. नर्कसे। सामाजिक द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक? जे.एस. बोके। तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी दशा अनुकूल है? लाभ की उत्कट इच्छा। प्रदर्शन प्रभाव? ड्यूजनबेरी। आर्थिक विकास के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। रोस्टो के अनुसार परंपरावादी अवस्था प्रथम अवस्था होती है। आर्थिक विकास के अनुसार हेतु अल्पविकसित देशों की परिस्थितियों के लिए सामने से प्रहार की अपेक्षा छापामार युद्ध करना अधिक उपयोगी है। जी. मेडल से। प्रदर्शन प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यह बेरोजगारी की दशा को प्रोत्साहित करता है। अल्पविकसित देशों में दीर्घकाल में आय स्तर में वृद्धि के साथ साथ बचत अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। नर्कसे के अनुसार इसका कारण है प्रदर्शन प्रभाव। अल्पविकसित देशों में आय असमानताएं मुख्य रूप से होती हैं परिसंपत्तियों के संकेंद्रण के कारण। हैरोड के विकास मॉडल में क्या सत्य नहीं है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बदलती रहती है। निम्न में से आर्थिक विकास का आर्थिक निर्धारक कौन नहीं है? प्रजातांत्रिक साधन नहीं है। आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता रही है प्रति व्यक्ति उत्पत्ति में यथेष्ट वृद्धि, प्रति व्यक्ति श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग। आर्थिक समृद्धि में क्या सत्य नहीं है? संस्थागत परिवर्तन का अनावश्यक। संस्थागत परिवर्तन अनावश्यक है, यह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद समय उपरांत बढ़ता है, समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है आर्थिक समृद्धि में, और विदेशी व्यापार और महत्वपूर्ण हो जाता है। हैरोड प्रतिमान में यदि वांछित विकास दर वास्तविक विकास दर से कम होती है तो यह परिणाम होता है कि स्फीति हो जाती है। ठीक, वांछित विकास वास्तविक से कम हो तो स्फीति होती है। फिर से सुन लो, वांछित विकास दर वास्तविक विकास दर से कम हो तो स्फीति होती है। द्वैत अर्थव्यवस्था का मॉडल W.A. लुईस ने दिया। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर हटता है। निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है ये देख लो। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से भारतीय रुपये का परिवर्तनीय बनाना ये जुड़ा हुआ है। तटकरों को कम करना, अनियमित परिवर्तन दिखाती है। ठीक, ये जुड़ा हुआ है। क्या नहीं जुड़ा? सार्वजनिक क्षेत्र की पूंजी का विनिवेश नहीं जुड़ा। राइट।
हैरोड मॉडल में वांछित वृद्धि दर निर्भर करती है बचत अनुपात पर प्रत्यक्ष तथा पूंजी उत्पाद अनुपात पर अप्रत्यक्षता। सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य जब सभी साधनों तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो तथा यह दर समय के प्रति स्थिर रहे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिक जनसंख्या वाले कृषि प्रधान देश में अदृश्य बेरोजगारी व्याप्त रहती है। जैकब वाइनर के अनुसार विकास का मापदंड प्रतिव्यक्त आय है। निम्न में से कौन सा सामाजिक कारण है जिससे आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है? सामाजिक, धार्मिक कट्टरवाद तथा रूढ़िवादिता। महालनोबिस मॉडल वास्तविक अर्थ में एक वितरण मॉडल है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय वास्तविक आय का बढ़ना अनिवार्य है। आर्थिक विकास की दर शून्य होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना चाहिए। रोजेनस्टीन के अनुसार निवेश में बड़े धक्के के आधार पर ही अर्थव्यवस्था को स्थिर शक्तियों के चंगुल से मुक्त किया जा सकता है। विकास का एक लक्ष्य नहीं है वरन निम्न में से किसका साधन मात्र है? निर्धनता को दूर करने का, आय के वितरण की विषमता को कम करने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का। लुईस ने पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व माना है बैंक को और पूंजी बचत को। आर्थिक विकास के अंतर्गत रचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है परंपरागत समाज का आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाना। मायर वाल्डविन के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है। अल्प विकसित देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था होती है जिसका तात्पर्य है बाजार एवं जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास में विकास के साथ अन्य क्या शामिल रहता है? सामाजिक परिवर्तन। गुनार मिडल स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। आर्थिक वृद्धि तथा विकास को किस श्रेणी में रखकर अध्ययन किया जाता है? समष्टि एवं गतिशील आर्थिक विश्लेषण। बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का बढ़ना आर्थिक विकास का शुभ संकेत माना जा सकता है ओपेक देशों को छोड़कर। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, ये बुक जो है किसने लिखी? रैगनर नर्क्से ने। फिर से सुन लो। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, रैगनर नर्क्से। प्रोफेसर कुजनेट्स के अनुसार अल्प विकसित देशों में तकनीकी विकास के किस आवश्यक घटक का अभाव होता है? तो किसका अभाव होता है? वैज्ञानिक खोज नहीं होती है। तकनीकी विकास, फिर से अल्प विकसित देशों की बात हो रही है, ठीक। तकनीकी वैज्ञानिक खोज नहीं होती, आविष्कार नहीं होता, नवप्रवर्तन नहीं होता, ये सारी चीज़ें। अल्प विकसित देश विश्व की गंदी बस्तियां हैं, यह कथन किसका है? प्रोफेसर केयर्न क्रॉस का। सामाजिक ऊपरी सोशल ओवरहेड से आशय सड़क, बंदरगाह, रेल, बिजली, सिंचाई की सुविधा जैसे स्थायी सामाजिक महत्व के व्यय। जब वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो जाती है तो आर्थिक विकास सकारात्मक होता है। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि का संबंध विकसित देश से है। शुम्पीटर के विकास सिद्धांत में नवप्रवर्तन का लाभ साहसी को होता है। आर्थिक विकास में कौन सा घटक अवरोधक है? तो ये आर्थिक घटक, संस्थागत घटक और सामाजिक घटक तीनों अवरोधक हैं। कीन्स का आर्थिक सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था से के लिए है? स्वतंत्र, अल्प विकसित, दिमाग खराब रखा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डियर। जो गलत है उसको मैं पढ़ के आपको कहानी कह रही हूँ। सिर्फ ऑप्शंस को देखो क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, ठीक है ना, आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर है। बोल के बता रही हूँ इसलिए मैं सीधे आंसर के साथ आपको बता रही हूँ ताकि आप सुनने में कंफ्यूज ना रहिए। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 83 है। कीन्स का आर्थिक सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था के लिए? वो डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं कीन्स, ठीक। आगे चलिए। विकास निम्न के बिना असंभव है। किसके बिना असंभव है? घरेलू बचत के बिना। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास का सूचक किसे माना? उत्पादन में वृद्धि को। निम्न में से कौन आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग नहीं है? जनसंख्या में वृद्धि पर रोक। कार्ल मार्क्स ने स्थिर पूंजी सी
परिवर्तनशील पूंजी बी के अनुपात को क्या बताया? पूंजी की आंगिक संरचना, राइट। गॉलब्रेथ ने अर्धविकसित देशों के पिछले 4 दशकों में मंद आर्थिक विकास के लिए किसे उत्तरदायी माना? आधुनिक प्राविधिक अभाव, प्राकृतिक साधनों, श्रम शक्ति एवं पूंजी का अपूर्ण उपयोग। फिर से सुन लो। गॉलब्रेथ के अनुसार आर्थिक विकास जो है, मंद आर्थिक विकास का रीजन क्या है? ठीक, तो आधुनिक प्राविधिक का अभाव, प्राविधिक मीन्स टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक साधनों, श्रम शक्तियों और पूंजी का अपूर्ण उपयोग। मिडल के अनुसार चक्रीय कार्य कारण प्रक्रिया आर्थिक विकास का परिणाम होती है। बुकैनन एलिस के विचार में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है। लुईस सिद्धांत के अनुसार, माय गॉड जस्ट वेट, लुईस के अनुसार, अच्छा इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलिन क्लार्क ने दिया। अतिरेक मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के उपायों में कौन सा उपाय घरेलू उपाय है? तो कौन सा है? मांग का विस्तार, तकनीकी विकास, आधारभूत संरचना का विस्तार। आर्थिक आधारित उपज संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास में आवश्यक और अनिवार्य है। आत्मस्फूर्त की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बचत तथा विनियोग की मात्रा बढ़ने लगती है, नए उद्योगों का विकास होता है, उत्पादन में नई तकनीकी का विकास होता है। वह साधन जिसमें भूमि, वन संपत्ति, खनिज, जलवायु संसाधन शामिल होते हैं, ये जो है कौन से संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। वह संसाधन जिसमें श्रम शक्ति की विविधता, कुशलता को शामिल किया जाता है, मानवीय संसाधन। जिसमें बचत विनियोग दर को दिखाया जाता है, पूंजी निर्माण। जिसमें उत्पादकता बढ़ती है, लागत गिरती है, नवीन वस्तुओं का उत्पादन होता है, तकनीकी तथा नवप्रवर्तन। अल्प विकास का अर्थ है एक या अनेक उत्पादन के घटकों की न्यूनता से। रिकार्डो ने किस क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना? कृषि क्षेत्र को। मिल के अनुसार अर्थव्यवस्था में जड़ता यानी स्टेशनरी स्टेट आना अवश्यम भावी है। प्रतिष्ठित मॉडल में विकास के कारण उत्पन्न बेरोजगारी होती है, अल्पकालीन। हैरोडोमर्स तथा सोलो मॉडल में प्रमुख अंतर श्रम की परिभाषा का है। ठीक, मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल 1867 में 1867 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स की। ठीक, तो दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स 1867, राइट। मार्क्स ने इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण दिया। एडम स्मिथ किस विकास नीति के समर्थक थे? संतुलित विकास। नवप्रवर्तन का दृष्टिकोण आशावादी था। माल्थस के अनुसार संपत्ति के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, उत्पादन एवं वितरण। प्रोफेसर डोमर के अनुसार एकाधिकार के विकास से नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहन नहीं मिलता, श्रमिकों में बेरोजगारी पाई जा सकती है। हैरोडोमर मॉडल जेएम कीन्स मॉडल का स्थैतिक विचार है। हैरोड का यह समीकरण GWCR=S सतत विकास के लिए किस देश की व्याख्या करता है? साम्य की। मार्क्स के अनुसार लाभ निर्भर करता है शोषण की दर पर, पूंजी की संरचना पर। प्रबल प्रयास सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? बाह्य बचत। सोलो का मॉडल किससे संबंधित है?
सोलो का मॉडल 9 क्लास की स्थिर जनसंख्या समृद्धि दर परिवर्तनशील पूंजी उत्पाद अनुपात से संबंधित है। ठीक। अर्ध बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी अल्पविकसित देशों का आभूषण है, यह उनकी अद्भुत विशेषता है। यह कथन गुनार मिडल का है। उपभोग संबंधी अविभाज्यता अथवा परिपूर्णता समझाने के लिए रोजेस्टीन रोडान ने एक जूते के कारखाने का उदाहरण दिया। ठीक। डोमर के विकास के लिए कौन सा कथन पूंजी सत्य है? आय की वृद्धि इक्वल टू औसत बचत प्रवृत्ति पूंजी उत्पादन अनुपात है। याद कर लो, इसको रट लो। डोमर ने क्या कहा? आय की वृद्धि इक्वल टू औसत बचत प्रवृत्ति ऑब्लिक यानी डिवाइडेड बाय पूंजी उत्पाद अनुपात। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार राष्ट्रीय आय निम्न प्रकार की होती है: कुल मजदूरी बिल के बराबर, कुल लाभ के बराबर। बड़े धक्के के सिद्धांत की अल्पविकसित देशों के संबंध में मान्यता है कि पूंजी उत्पाद अनुपात COR अधिक है। कोमल ऋणों का शोधन देशी मुद्रा में करना होता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। इस मद के समर्थक आर्थर लेविस, कोलिन क्लार्क, अल्फ्रेड बोन। उत्पाद विनियोग अनुपात क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। ठीक। टुवार्ड अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स के लेखक जो है हैरोड हैं। ये बुक कब आई? 1948 में। फिर से सुन लो। टुवार्ड अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स 1948 हैरोड। टुवार्ड अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स 1948 हैरोड। बिग पुश थियरी यानी बिग पुश सिद्धांत किस पर जोर नहीं देता? तो जितने ऑप्शंस हैं तीनों पे जोर नहीं देता। न ये जो है प्रारंभिक उद्योग में विनियोग पर देता है, ना कृषि में विनियोग पर देता है, ना निजी क्षेत्र में विनियोग पर देता है। तो किस पर देता है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बुक पुश थियरी, दिमाग खराब होता है। बिग पुश थियरी, राइट। कॉन्सेप्ट किसने दिया था ये भी आप पिछले वीडियो में जाइए, देखिए, रिकॉल कीजिए, देन आंसर दीजिए। आपकी तैयारी मजबूत बन जाएगी। चलिए, सीमांत पूंजी उत्पाद अनुपात प्रायोगिक धारणा है। छुपी हुई बेरोजगारी की वृद्धि पूंजी निर्माण की गति को घटाती है। सहलग्नता प्रभाव, लिंकेज इफेक्ट असंतुलित विकास से संबंधित है। अब सहलग्नता ये सब थोड़ा मतलब करने की वजह आप लिंकेज इफेक्ट पढ़ो। लिंकेज इफेक्ट आपको हमेशा लिंकेज ही मिलेगा। इंग्लिश का फ़ायदा ये होता है ना कि जो वर्ड्स होते हैं वही रहते हैं टर्म्स, ठीक है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को इंग्लिश से जोड़ के चलो। लिंकेज इफेक्ट असंतुलित विकास से संबंधित है। निम्न कारणों में से कौन सा अल्पविकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार नहीं है? श्रम गहन तकनीकी का प्रयोग। यदि पूंजी उत्पाद अनुपात 3:1, ठीक, 3:1 तथा विकास 5% है तो कितने परसेंट का विनियोग किया जाना चाहिए? तो ये 15% का। काल्डोर की स्थिरता के लिए कौन सी मान्यता अनिवार्य है? SP > SW। निम्न विकास सिद्धांतों में कौन एक से बाजार नियम से समर्थन पाता है? लुईस का असीमित संपूर्ति सिद्धांत। प्रोफेसर RT गिल के अनुसार तकनीकी प्रगति के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में कौन सा आता है? RT गिल, ठीक। RT गिल, वैज्ञानिक अभिरुचि, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन को अपनाया जाना। हैरोड मॉडल में G = GW < GN तो स्फीति होती है। निम्नलिखित आय वाले देशों में प्रदर्शन प्रभाव आयात की मांग में वृद्धि करता है।
ड्यूजनबेरी। आर्थिक विकास में अदृश्य हाथ एवं प्रतियोगितात्मक बाजार के विचार के प्रतिपादक एडम स्मिथ। जब सेवा क्षेत्र विनिर्मित क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आगे निकल जाए तो इसे क्या कहते हैं? विकास की तीसरी अवस्था। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? लेविस लुइस का। संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए प्रेरित विकास को कहा जाता है आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि दोनों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक विकास में आर्थिक परिवर्तनों के साथ सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन भी आ जाते हैं। विकास को परिवर्तन करने के लिए वास्तविक यानी रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वास्तविक जीएनपी के उच्चावचनों के प्रभाव को शामिल नहीं करता। ठीक। आर्थिक विकास के कुछ गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। निम्न में से कौन ऐसे परिवर्तन हैं जो आर्थिक विकास से जुड़े होते हैं? तो नई नई संस्थाओं का उदय, प्राथमिक उद्योगों से द्वितीय एवं तृतीय उद्योग की ओर जनसंख्या का प्रभाव, शहरीकरण। उपरोक्त सभी बचत के निर्धारक तत्व में से बचत विकास से निर्धारक तत्वों में से एक है। अल्पविकसित देश वे हैं जो विकसित देश की तुलना में अपनी जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों की तुलना में कम पूंजी से संपन्न होते हैं। ये परिभाषा किसने दिया? नर्कसे ने। बिना आर्थिक प्रगति के हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। हर्षमैन के अनुसार निम्न उद्योग में कुल संलग्नता, कंबाइंड लिंकेज, लोहा एवं इस्पात में उच्चतम होता है। निम्न में से कौन द्वितीयक उद्योग है? तो कौन द्वितीयक उद्योग है? पशुपालन, कृषि, तो ये तो प्राथमिक हो गए। ठीक। द्वितीयक उद्योग कौन सा हो गया? तेल, चीनी, सूती मिलें। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अच्छा ध्यान से सुन लो, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर होता है, द्वितीय हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, थर्ड हमारा सर्विस सेक्टर होता है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक। आर्थिक विकास प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, यह कथन मायर वाल्डविन का है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि में अंतर करने वाले अर्थशास्त्री शुम्पीटर ओस्ट्राहिक्स। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा आयात के संदर्भ में कौन सा घटक सत्य है? कच्चे माल का आयात, कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तु का आयात निर्यात कौन सा है? तो अल्पविकसित में निर्यात तथा आयात के संबंध में कच्चे माल का निर्यात किया जाता है, और हम जो रॉ मटेरियल्स जो है सप्लाई करते हैं, और जो है यूज्ड, रेडी टू यूज़ गुड्स होते हैं, ठीक, उनको हम जो है उनका आयात करते हैं, रॉ मटेरियल्स निर्यात करते हैं। ये जो है अल्पविकसित देशों में होता है। ठीक। किस अर्थशास्त्री का विश्लेषण आर्थिक विकास के मार्ग में एक चक्करदार मार्ग है? डेविड रिकार्डो। पूर्ण रोजगार उस अवस्था को कहते हैं जिसमें समस्त कार्य करने योग्य एवं कार्य करने के लिए इच्छा करने वाले व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार सरलता से प्राप्त हो जाता है। विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः निम्न कारणों से होता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। प्रोविस सिंगर की अभिधारणा के अनुसार विकासशील देशों की समृद्धि में बाधक एक मुख्य कारक है वस्तु व्यापार के मामले
में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली व्यापार शर्तों की सुदीर्घकालीन गिरावट। रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्चतर समृद्धि दर स्थिरता की स्थिति को स्थगित कर देती है। किसी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का सामान्य लक्षण यह है कि श्रम के अल्पोपयोग तथा अदोहित राष्ट्रीय एवं अन्य संसाधनों का साथ साथ अस्तित्व में आना। निम्न में से कौन सा कथन समृद्धि की सहज दर को ठीक ठीक परिभाषित करता है? यह वह न्यूनतम दर है जिस पर श्रम के पूर्ण रोजगार सहित उत्पादन में वृद्धि की जाती है। लुईस के आर्थिक विकास मॉडल में पूंजीवादी देश के पूंजीवादी क्षेत्र बेशी का सृजन उसकी पुनर्निवेश करता है और बदले में निर्वाह मात्र क्षेत्र से हटाए गए श्रम को खपा लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूंजीवादी क्षेत्र में एमपीएल 0 से अधिक नहीं हो जाता। पूंजीवादी क्षेत्र का एमपीएल उस क्षेत्र की मजदूरी दर, एक बार ये क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए क्योंकि मैंने रॉन्ग दूसरे आंसर भी आपको जो है रीड करके बता दिए, इसलिए सीधा आंसर पे आती हूँ। मेरा मकसद ये होता है ना कि सीधा आंसर दूँ। वो एक्चुअली कंटिन्यू जब क्वेश्चंस आप पढ़ते रहते हो तो क्वेश्चंस चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए इट वाज जस्ट है ना कि मेरा मकसद ये था कि सीधा आंसर पढ़ूँ। ऑप्शंस भी पढ़ दिए इसलिए मैं फिर से ये क्वेश्चन पढ़ना चाहती हूँ। लुईस के आर्थिक विकास मॉडल में पूंजीवादी क्षेत्रवेशी का सृजन उसका पुनर्निवेश करता है और बदले में निर्वाह मात्र क्षेत्र से हटाए गए श्रम को खपा लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक पूंजीवादी क्षेत्र का एमपीएल ठीक उस क्षेत्र की मजदूरी दर से अधिक नहीं हो जाता और वह निर्वाह मात्र क्षेत्र का एमपीएल अब सकारात्मक है। राइट। अब देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। तो इसमें बोल रहा है नर्क्से के अनुसार अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में प्रचंड बेरोजगारी पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। ठीक, कैसे है? अब देखो, फर्स्ट, यह सभी अनुत्पादक श्रमिकों का निर्वाह व्यय उत्पादक श्रमिकों द्वारा उठाया जा रहा हो। ठीक। तीसरा सही है जो है कि यदि अनुत्पादक श्रमिकों को तत्काल उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यों में जुटा दिया जाए। देखो नर्सी ये कहना चाह रहे हैं जो अल्पविकसित देशों में जो प्रचंड बेरोजगारी होती है, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब छुपी हुई बेरोजगारी जो हमारे कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। राइट, समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो ये बोल रहे हैं इनका हम जो है पूंजी निर्माण के बहुत बड़े स्रोत हैं अगर इनका सही सदुपयोग किया जाए। अब सदुपयोग कैसे किया जाए? यदि सभी अनुत्पादक श्रमिकों को उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यों में लगा दिया जाए। ठीक। दूसरा, अनुत्पादक श्रमिकों का व्यय उत्पादक श्रमिकों द्वारा उठाया जा रहा हो। क्लियर? आगे चलो। कुजनेट्स के अनुसार विकास की प्रक्रिया में आय असमानताओं की प्रवृत्ति पहले घटती है फिर बढ़ने लगती है। निर्यात जनित समृद्धि विकास के पश्चात देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी बशर्ते निर्यात जनित समृद्धि से होने वाले लाभ बिगड़ती व्यापार शर्तों के उत्पन्न हानियों से ज़्यादा हों। संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का सरोकार निम्नलिखित से है। सभी क्षेत्रों में समान राशि का निवेश। राइट, वह सूचक जो आय संभावित साक्षरता के सामाजिक सूचकों का मूल आय के उस माप से सम्मिलित करता है जो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित है, कहलाता है मानव विकास सूचक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों का अनुक्रम
वन्य पशुचरण, कृषि, कृषि विनिर्माण, वाणिज्य। यदि लिविंगस्टीन कसौटी का भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकों के वर्ण का विकास करने में उपयोग किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। सोलो द्वारा प्रतिपादित 9 क्लास की समृद्धि मॉडल में स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर होती है और परिवर्तनशील पूंजी अनुपात, राइट। प्रदर्शन प्रभाव उपभोग का अनुकरण प्रभाव होता है, जो हम दिखावे के लिए करते हैं, ठीक। महंगी शादियाँ, देखो शादी नॉर्मल भी हो सकती है, सिंपल, ठीक है ना, लेकिन हम दिखावे के लिए करते हैं। उनकी 25 लाख की शादी है तो हम 50 लाख का करेंगे, ये प्रदर्शन प्रभाव है। दिस इज द मेन थिंग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित क्या है उसी को पढ़ लो, बाकी छोड़ दो, ठीक। आर्थिक नियतवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये मार्क्स का है। संतुलित समृद्धि सिद्धांत नक्शे का है। श्रम की असीमित पूर्ति के साथ विकास, लेविस। निम्नलिखित में से कौन सा एक हेरोडोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? तो परिवर्तनशील सीमांत और औसत बचत प्रवृत्ति। मानव विकास सूचकांक SDI एक सम्मिश्रण सूचकांक है स्वास्थ्य, साक्षरता और रोजगार का। गरीबी दुष्चक्र को निम्न अनुक्रमों में से कौन सा सही चित्रित करता है? निम्न निवेश, निम्न आय, निम्न मांग, पूंजी अभाव, राइट। सो माय डियर, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, राइट। नेशनल स्कीम्स एंड इनकम पढ़ेंगे, राइट। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। लव यू ऑल गाइस।